खबरों की डिटेल एनालिसिस शुरू करें और एक एक खबर डिटेल से आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मानवीय पहलू क्या होती है, मानवीयता क्या होती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 24 का रण आपको समझाए, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश से आई है। देखिएगा, हजारों हजार लोगों की भीड़ है, सब रंग पंचमी मना रहे हैं, लेकिन कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है बेहतरीन तरीके से। उत्सव भी चल रहा है, लेकिन उत्सव में जब किसी की जान सांसत में आई, जब एम्बुलेंस आई, तो भीड़ एकदम किनारे हो जा रही है और एम्बुलेंस को फौरी तौर पर रास्ता दिया जा रहा है। ये उदाहरण प्रस्तुत करती है मानवीयता का उदाहरण, हम समाज में कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं उसका उदाहरण। ये बेहतरीन तस्वीरें सामने आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को रंग पंचमी की अलग ही धूम थी और इसका उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा शहर रंग उत्सव में डूबा हुआ था और इस दौरान इंदौर का आसमान तक रंगीन नजर आ रहा था। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ रंगों की बौछार, लेकिन इंसानियत नजर आई, मानवता नजर आई। लाखों की भीड़ के बीच अचानक एक एम्बुलेंस आ गई तो लोगों ने उत्साह भी रोका, जश्न भी रोका और सबसे पहले एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। और यह तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आज नजीर बन गई है और पूरी दुनिया को इस तस्वीर से सबक लेनी चाहिए। इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत आज उस खबर से करने जा रहे हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कल मेरठ में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो कल देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के तमाम बड़े नेता जुटने जा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह तस्वीर आपको याद होगी, इसको याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की यह तस्वीर, जिसमें सारे बड़े पॉलिटिशियन आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि इसमें नीतीश कुमार जो कि अब एनडीए की तरफ आ चुके हैं, कुछ और नेता होंगे, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीर कल आपको रामलीला मैदान से भी देखने को मिलेगी, जब रामलीला मैदान में तमाम दिग्गज जुटेंगे। इसलिए दिल्ली के इस रण को विपक्ष शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मोदी विरोध के नाम पर, केंद्र सरकार के विरोध के नाम पर तमाम विपक्षी दल एक साथ आने को तैयार है। अब रामलीला मैदान की तैयारी देख लीजिए। रामलीला मैदान की तैयारी, जहां पर बड़ी रैली की तैयारी की गई है और चारों तरफ कुर्सियां ही कुर्सियां लगाई गई हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे करीब 27 दल के नेता एक साथ नजर आएंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोग जुटेंगे। 20,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत मांगी गई है, लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि भाई इसमें लाखों लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या रामलीला मैदान की इतनी कैपेसिटी है? देखना होगा कि कितने लोग इस रैली में आते हैं। अब बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर आया है। बीजेपी कह रही है कि यह लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं है, यह भ्रष्टाचार बचाओ रैली है, जहां सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर जुटे हुए हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले विपक्षी नेताओं के बयान सुनते हैं जो कल इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल की रैली से। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आज़ादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आज़ादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आज़ादी की और तानाशाही से आज़ादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आज़ादी में भी था और इस लहर में भी, जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूँ, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। देखिए अभी ये टाइम तो मुझे नहीं पता है, हाँ टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। विपक्षी नेता कमर कस चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने रैली क्यों बुलाई है, इसके पीछे की वजह क्या है? केजरीवाल की गिरफ्तारी, केंद्र सरकार का विरोध, विपक्षी एकजुटता,
क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सभी विपक्षी दल आपस में मिलकर क्या मनमुटाव को खत्म कर एक हो चुके हैं, या फिर रैली सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। दरअसल इस रैली को लीड करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष के तमाम बड़े नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जितने भी नेता कल की रैली में आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पर किसी ना किसी तरह के करप्शन का चार्ज है, घोटाले का आरोप है। कोई ना कोई जांच चल रही है, कोई ईडी का सामना कर रहा है, कोई सीबीआई का सामना कर रहा है। ये लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस रैली के मायने क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। दरअसल जब से इंडिया ब्लॉक बना, तब से कई बड़े नेता गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम चुके हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो या वेस्टर्न यूपी से जयंत चौधरी ही क्यों ना हो। ऐसे में अब विपक्ष को केजरीवाल के बहाने एक साथ आने की एक मकसद नजर आ रहा है, और इस मकसद के जरिए पूरा विपक्ष एक मंच पर नजर आएगा। इस रैली के जरिए विपक्षी नेता आपसी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद यह इंडिया ब्लॉक की पहली बड़ी रैली है। ऐसे में विपक्ष इस रैली के जरिए बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना चाहता है। एजेंसियों के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी है। आरोप लगाए जाएंगे कि सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी नेता अपना सियासी वजूद बचाने के लिए भी इस रैली को करने के लिए आ रहे हैं। अब इस रैली में कौन कौन शामिल होने जा रहा है, यह तस्वीर भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। कौन कौन से बड़े नेता इस रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से इस रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में आ रहे हैं। महाराष्ट्र से एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार खुद पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से ही शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। बिहार से आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव शामिल होंगे। टीएमसी से ममता बनर्जी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी जगह डेरेक ओब्रायन जरूर पहुंच रहे हैं, यानी कि टीएमसी भी इस रैली में शामिल हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से फारूक अब्दुल्ला पहुंचेंगे। झारखंड से जेएमएम की ओर से सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन तो दिल्ली आ चुके हैं, जिनका बयान भी हमने आपको सुनवाया। इसके अलावा सीपीआई एम से सीताराम येचुरी यहां दिखेंगे आपको। पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान इसमें आपको मंच पर नजर आएंगे। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कल इस रैली में आपको एक मंच पर दिखेंगे। सारे चेहरे मैंने आपके सामने कल से पहले इस मंच पर, इंडिया डेली के मंच पर हमने रख दिया। ये तमाम नेता आपको कल नजर आएंगे। और जानकारी के मुताबिक इन नेताओं के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से भी बातचीत चल रही है, और ऐसा अनुमान है कि महबूबा भी इस रैली में शिरकत कर सकती हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब दिल्ली में रैली होना है, आह्वान आम आदमी पार्टी ने किया है, तो दिल्ली के मंत्री खुद रामलीला मैदान का जायजा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता इंदर ने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की है कल की रैली की तैयारी को लेकर। कितनी बड़ी तैयारी है, एजेंडा क्या है, रणनीति क्या है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर के पूरी दिल्ली आक्रोशित है। पहले सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अधिकार छीन लिए, फिर अब मुख्यमंत्री भी छीन लिया दिल्ली के लोगों से, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। कल पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में यहाँ इकट्ठा हो रही है। हर जगह से लोग रामलीला मैदान में शामिल होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख घटक हैं, उन सबके जो शीर्ष नेता हैं, वो भी रामलीला मैदान में कल शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि विपक्ष ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्ष के लिए अच्छा अवसर लेकर आई है, और इसी गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि यह रैली तो भ्रष्टाचार की रैली है। जिन लोगों ने घोटाले किए वो करप्शन को से बचने के लिए, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए, जांच से बचने के लिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अब बीजेपी का रिएक्शन सुन लीजिए इस रैली को लेकर।
जिस प्रकार से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन निकालने वाले आज भ्रष्टाचार बचाने के लिए आंदोलन निकालेंगे। कितना बदल गया है इंसान, दिल्ली की जनता भी देख रही है। जो लोग इस्तीफे मांगते थे और कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज इस्तीफा दूर की बात, कोर्ट के आदेश आने के बाद जांच में शामिल होना दूर की बात, पर तिहाड़ से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं। सभी इंडी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है। और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार बैठी। अब बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा रही है, उसका आधार क्या है, यह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला नाम है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, जिन पर नेशनल हेराल्ड के अवैध अधिग्रहण का आरोप है। ईडी ने इस मामले में इनसे पूछताछ भी की है। वहीं शराब घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक के नाम शामिल हैं। अवैध खनन के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर गोबर घोटाले का आरोप है और इस मामले की जांच की जा रही है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी, पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में जांच का सामना कर रही हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भी हाल है। शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रडार पर हैं। तमिलनाडु में डीएमके का भी यही हाल है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि और दामाद वी सबरीसन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कर्नाटक में कांग्रेस कैश पर पोस्टिंग के आरोपों से जूझ रही है। सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र पर यह आरोप लगे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर वित्तीय अनियमितता के चार्जेस हैं और ये सारे नेता कल आपको रैली में दिखेंगे। और यकीन मानिए, अगर लिस्ट दिखाने लगे तो फिर वो फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी कि शो कम पड़ जाएगा आरोपों के लिहाज से। ऐसा शायद ही कोई नेता हो जिस पर करप्शन के चार्जेस ना हो। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी हमेशा मुखर रहते हैं। विपक्षी एकजुटता पर पीएम मोदी कह चुके हैं कि जिनके दामन में दाग है वही साथ आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। बीजेपी कह रही है करप्शन पर एक्शन हो रहा है। विपक्ष का कहना है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के लिए किया जा रहा है। कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में यही लगता है कि करप्शन पर हो रहा ये एक्शन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव में एक मेन फैक्टर साबित होगा। अब इंतजार कल सुबह तक का कीजिए जब विपक्ष की रैली होगी। और विपक्ष की रैली की मैं 4-5 लाइनें तो अभी आपको एडवांस में बता सकता हूं, जिसमें कहा जाएगा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, देश खतरे में, अदालतें खतरे में, न्याय प्रक्रिया खतरे में। सारी बातें कल कही जाएंगी। मैं डिटेल आपके सामने लेकर आऊंगा। कल शाम में आपको इस खबर से जुड़ी हर एक डिटेल बताऊंगा।